करेंगे वायु के बारे में। वायु कहने का मतलब होता है एयर। क्या होता है इसका अंग्रेजी? एयर के बारे में। एयर मतलब क्या होता है? वायु। हम वायु को कह सकते हैं कि वायु जो है, वायु वह गैसों का मिश्रण है। वायु किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण। क्योंकि वायु में जो है ना बहुत सारे गैस होते हैं, जैसे में हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, बहुत सारे गैस वायु में उपस्थित होते हैं। इसलिए वायु को कहा जाता है गैसों के मिश्रण। तो गैसों के मिश्रण को ही वायु कहा जाता है। कोई आपसे डिफिनेशन पूछे कि वायु क्या है, कहेंगे कि हमारे चारों ओर फैला हुआ गैसों का मिश्रण ही क्या कहलाता है? वायु कहलाता है। और वायु में कुछ ऐसी भी गैसें हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक है। जैसे आप लोग पढ़े होइएगा कि पृथ्वी मतलब पृथ्वी के ऊपर सत्ता अनेक मंडल विभक्त है। आयन मंडल, समताप मंडल है ना, शुभ मंडल है ना, बहुत सारे मंडल है। सभी मंडल में वायु के अलग अलग प्रतिशत पाए जाते हैं। वायु के जो है सभी जगह अलग अलग प्रतिशत पाए जाते हैं। अब देखो ध्यान करो, गैस की बात कर ले, गैस की हम लोग बात कर ले तो सबसे अधिक जो है वायुमंडल में, कहाँ रे? वायुमंडल में जो है सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक कोई अगर गैस होगा तो नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन। इससे पहले हम बताए होंगे कि नाइट्रोजन जो था N2 वो द्विपरमाण्विक है, क्योंकि वो गैस है और गैस हमेशा द्विपरमाण्विक या बहुपरमाण्विक हो सकता है, होता भी है हीलियम नियॉन को छोड़ के, क्योंकि हीलियम नियॉन जो है अक्रिय गैस है, वो पृथ्वी पर या वायुमंडल में सही रूप से विद्यमान नहीं है और वो किसी के साथ सहयोग भी नहीं करता है, इसलिए वो अक्रिय है। तो वो एक परमाण्विक होगा। बाकी सभी गैस जो है द्विपरमाण्विक होगा, या तो 2 लेके आएगा, या तो 4 लेके आएगा, या तो 6 लेके आएगा, या तो 8 लेके आएगा। कुछ एग्जाम्पल मुझे जिसमें 8 होगा, कुछ एग्जाम्पल बताइए इसमें 8 होगा। S8 रे, S8 सभी बच्चे को हम धोएंगे बढ़िया से, ऐसा धोएंगे ना कि खोपड़ा तक ध्यान रहेगा कि कितना मालिश किए हम। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? अरे कितना धोएंगे इसे? अब बताइए, क्लास में पढ़ा रहे हैं, वो लड़की लिख रही है, कहाँ रहती है? सपना में लिखाते हैं तब। तो N2 जो है, N2 ये टोटल जो है कितने परसेंट है? 78%। कितना है N2? 78% N2 है। इसके अलावा हमारा O2 जो O2 ये 21% है। समथिंग कहा जाए अगर पूरा कितना है तो 20.99 यानी 20.99, ठीक है। लेकिन 21 को मान लिया गया इसको, क्योंकि 0.1 का जो है ना मतलब आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर हमारा तीसरा गैस है CO2, ये 0.03% है इस पृथ्वी पर। अब देखो ये पृथ्वी पे नहीं, वायुमंडल में ये इतना ही है, ये इतना ही है। ते पर पृथ्वी पे इतनी गर्मी है, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो पृथ्वी पे इतना गर्मी हो जाएगा जिसको वैश्विक तापमान कहा जाएगा। और वैश्विक तापमान जब हो जाएगा पृथ्वी पर तो पृथ्वी क्या हो जाएंगे? सर्वनाश, विनाश। पृथ्वी का जो है क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। तो ये इतनी गैस जो है, और अदर मतलब और भी सारे गैस है जो कुछ परसेंट है। पृथ्वी वायुमंडल की बात हम करें तो वायुमंडल में इतना ही गैस विद्यमान है। पृथ्वी पर की हम बात करेंगे, पृथ्वी पर कौन कितना है? पृथ्वी पर तो पृथ्वी पर के लिए याद करना ठीक था, OC आलू, OC आलू, ईरान कालू। मतलब आलू ऐसे ही बना दो, ईरान का आदमी तो कालू होवे करता है, काला होवे करता है। तो OC आलू, ईरान कालू। O से ऑक्सीजन, C सिलिकॉन, आलू Al ईरान, आयरन ईरान, आयरन ईरान, आयरन मैचिंग कर रहा है अरे नाम है ना। और कालू से के। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर विद्यमान वो हमारा होता है 46.6। कहे सर जी ये बताइए ये कहाँ लिखे? ये वायुमंडल में है, वायुमंडल में, जिसको आप लोग क्षोभ मंडल, समताप मंडल और जो कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं, वहाँ वायुमंडल में फैला हुआ है। और ये कहाँ है ऑक्सीजन? ये पृथ्वी पर है, जहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं।
ये सिलिकॉन होता है 27.7% है ना। और ये जो एल्युमिनियम है दशमलव का 1-2 अंक हर किताब में अलग अलग रहता है, ठीक है, इसके लिए आप उतना दिक्कत नहीं आनी है। ये एल्युमिनियम जो हमारा है, ये एल्युमिनियम 8.3%, ये आयरन हमारा होता है 5.8%, और ये हमारा जो हो गया पोटासियम ये होता है 3.5%। टोटल ये प्रतिशत के रूप में होते हैं पृथ्वी पर कौन, ये सारे एलिमेंट, जिसमें से हमारा सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है, सिलिकॉन होता है, एल्युमिनियम होता है, आयरन होता है, पोटासियम होता है। देखिए आपको पता है ना कि मंगल पे बृहस्पति ग्रह जो होता है, शुक्र ग्रह, वहाँ पे जो है जीवन यापन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं पता है वहाँ पर जीवन यापन? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, वहाँ पे 95.5 के समथिंग जो है CO2 गैस पाया जाता है। कितना गैस पाया जाता है? 95.5 के रूप में आपको CO2 गैस पाया जाता है। एक गैस का नाम आप लोग सुने होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत ही खतरनाक गैस होता है ना, CFC गैस। इसके अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस का नाम सुने होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्रीन हाउस गैस और जो है ना बहुत खतरनाक होता है, जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे और पता भी चल जाएगा आपको कितना खतरनाक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और जो होता है इसके अंतर्गत आता है। एक मूवी आप लोग देखे होइएगा, अभी आया हुआ है, अक्षय कुमार का होगा, जो कि आदमी फंसे होते हैं जमीन के नीचे कोयला खदान में, तो वहाँ बाहर निकालता है सब लोग को, है ना। तो बाहर जो निकालता है तो उसमें बताता है कि कौन गैस होगा, यानी कहता है लालटेन जला के जाने के लिए लौ का आकार अगर नीला हो जाएगा तो मीथेन गैस होगा वहाँ पे। अगर वहाँ पे बुझ जाएगा, अगर बुझ जाएगा वो ठीक है, तो क्या बनेगा, वो क्या कहते हैं, बुझेगा अगर लालटेन, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो वो चेक करता है कि कौन सा गैस उसमें भरा हुआ है, क्योंकि गैस भरने पर इंसान की मौत हो सकती है अगर मीथेन, अगर CO2 बढ़ गया तो। क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। हमें कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और वो कौन सी गैस मतलब हम लोग छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या होगा? हमारे जीवन क्या हो जाएगी? तहस के नहस हो जाएगी। नहीं, हम बात कर ले आगे, इसके आगे। तो मूल रूप से जो वायु का काम है, ऑक्सीजन का काम होता है, वायु में ऑक्सीजन भी है। श्वसन क्रिया में मानव की बात कर ले तो मानव क्या करता है? श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को लेता है और किसको छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। जो मानव ऑक्सीजन को लेता है ना, मानव ऑक्सीजन को लेता है ना, तो मानव का ऑक्सीजन फेफड़ा के अंदर जाके वहाँ पे एक नई चीज से उस ऑक्सीजन का मिलन होता है, जिसका नाम होता है, हमारे ब्लड के अंदर जो है हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिस कारण से ब्लड का रंग लाल होता है। और वो क्या करता है? ऑक्सीजन किससे मिल जाएगा? ऑक्सीजन किससे मिल जाएगा रे? हीमोग्लोबिन से, और बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर के कोने कोने में खून के साथ यानी रक्त के साथ जाकर शरीर के प्रत्येक अंगों को जो है ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। क्या सप्लाई करेगा? ऑक्सीजन। और फिर जितना हीमोग्लोबिन वहां पर है वो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा और क्या बनेगा हमारा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसके बहाव के दो अलग अलग हमारे शरीर के अंदर नस होते हैं। एक नस का नाम होता है शिरा, एक का नाम होता है धमनिया। धमनी से ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रवेश करेगा और शिरा से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, ये ऑक्सीजन को अंदर प्रवेश कराएगा। तो इस प्रोसेस से जो हम लोग श्वास को लेते हैं। श्वास लेने के बाद हमारे शरीर में CO2 का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है और शरीर के अंदर ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? ऊर्जा। मानिए समझिए हमने भोजन ग्रहण किया C6H12O6, ये भोजन है। इस भोजन का नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। हमने ग्लूकोज को ग्रहण किया, ग्लूकोज पर मिला ऑक्सीजन। क्या मिला? ऑक्सीजन। और जब ग्लूकोज पे ऑक्सीजन मिला तो ये बनाएगा CO2, बनाएगा हमारा H2O और साथ में बनाएगा ATP। ठीक है, ये ATP क्या है सर? ये ATP जो है यही तो हमारे उत्तक को, हमारे शरीर के अंगों को मिलने वाले ऊर्जा है। इसका मतलब है एडिनो ट्राइफास्फोरस, एडोसिन ट्राइफास्फोरस नाम होता है। ठीक है, ATP जो नाम होता है। एक होता है ADP, ADP में डाइफास्फेट होता है, इसका नाम है ट्राइफास्फेट ATP।
तो कहीं ना कहीं CO2 गैस जो कि शरीर से बाहर निकलेगा, जल भी शरीर से बाहर निकलता है पसीना के रूप से। और इस ATP का हम लोग क्या उपयोग करते हैं, हमारा जो कोशिका है, प्रत्येक कोशिका ATP का उपयोग करके शरीर में ऊर्जा, वही ऊर्जा हुआ उपयोग करके और शरीर के मानिए कि अगर हमारा उत्तक खराब हो गया है तो मरम्मत कर देगा या शरीर के प्रत्येक क्रियाओं को संचालित करेगा। ठीक है, तो ये पहला कहा था श्वसन के रूप में। दूसरा प्रकाश संश्लेषण के रूप में। दूसरा क्या था, प्रकाश संश्लेषण के रूप में। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, इसका उल्टा होता है बुआरे। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में कि पौधा जो है CO2 गैस लेता है ना, और उसके पास कहीं से वो जल भी लेता है, और किसके सहायता से रे, वो क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है उसके अंदर, उसके सहायता से, क्लोरोफिल नामक वर्णक की सहायता से कहाँ रे, सूर्य के प्रकाश में, कहाँ, सूर्य के प्रकाश में जो है भोजन बनाता है। उस भोजन बोलते हैं C6H12O6। और इस भोजन बनने के क्रम में जल भी बनते हैं और साथ में ऑक्सीजन भी बनते हैं। और ये ऑक्सीजन का उपयोग कौन करता है, मानव। मानव भी ऑक्सीजन लेता है और पौधे भी श्वसन में ही ऑक्सीजन लेता है। पौधे भी श्वसन क्या लेता है, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग वो प्रकाश संश्लेषण में करता है, भोजन को बनाने में करता है। लेकिन पौधा जो है श्वसन के लिए ऑक्सीजन का ही उपयोग करता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। एक बात और है, अगर आप लोग को अमीर बनना है ना, अमीर तरीका सिखाते हैं। बढ़िया से सूट पुट मार पहन लो, बढ़िया से कपड़ा, अच्छा से बढ़िया चश्मा ले आओ, गोगल्स जो होता है बढ़िया वाला लगा लो, लगे कि हाँ रईस आदमी है। पार्किंग में जाओ जहाँ पे गाड़ी लगता होगा, क्या लगता होगा, गाड़ी लगता होगा, और वहाँ पे जाइए और गाड़ी के जो होगा बढ़िया जो गाड़ी होगा डिजायर कंपनी का, वहाँ पे जाके से लग जाइए स्टाइल से। ठीक है, वहाँ पर से कोई क्रॉस करता होगा, कहेगा एक्सक्यूज मी भाई साहब, रुकेगा, कहेगा भाई साहब माई की एंड माई पर्स बिकॉज लूज एंड मतलब कहिएगा ऐसे कि मेरा जो कीज है या जो मेरा पर्स है वो गाड़ी के अंदर ही रह गया है और मुझे 200 रुपया की आवश्यकता पड़ गया है, क्या आप 200 रुपया दे सकते हैं? आपकी पर्सनैलिटी देखे वो दे देगा पैसा, नहीं लेकिन सूट बूट में है, दूसरा में अगर आए निकल तो ये देगा ना, आपको दे देगा। ऐसा कीजिए आप एक जगह नहीं, एक दिन में 20 जगह कीजिए। एक जगह कितना जगह कहिए, 20 जगह, तो टोटल कितना रुपया आ जाएगा, 20 जगह करेंगे तो ये 20 गुने 200 सबसे लिए तो 4000 रुपया। एक दिन कितना कमाई हो गया, 4000 रुपया। अगर एक दिन का कमाई 4000 रुपया हो गया तो 30 दिन की कमाई कितना होगा, 4 तिया 12, 1,20,000 रुपया। अब जल्दी अमीर बन जाइएगा। ये तरीका आज से अब सब अपनाना शुरू कर दो, खास लड़का सब। ठीक है, अपना शुरू कर दो। इसलिए लिखे वायु में